हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए इस वाली वीडियो में हम कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखिए कल आपका एग्ज़ाम है, अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करके ज़रूर जाना, क्योंकि ये हमारी लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी, कल को आपका एग्ज़ाम है। तो पहले तो मैं आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक और ऑल दी बेस्ट बोलना चाहता हूँ एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से सब लोग एग्ज़ाम देना। तो देखिए मैं 50-60 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इन पर एक नज़र डाल के ज़रूर जाना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है। अब देखिए जो ईमेल होता है उसको प्राप्त करने के लिए ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसको उपयोग में लाया जाता है, तो ये होता है हमारा POP3। ठीक है, जो POP3 होता है इसको उपयोग में लाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक पेशेवर गो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। जो एक प्रोफेसर जियो यानी गो खिलाड़ी होता है, इसको हराने के लिए गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का क्या नाम है, तो इसका नाम होता है हमारा, देखिए जो अल्फा गो होता है ये इसको हराने के लिए क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ठीक है, फिर देखिए डैश निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है, तो ये क्या होता है, प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, निर्देशों का एक संग्रह होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, डैश एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक क्लाइंट्स कहा जाता है, तो ये क्या होता है, इसको बोला जाता है सर्वर। ठीक है, सर्वर होता है ये। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान डैश में स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पर स्थापित है, ये हो जाएगा हमारा पुणे में स्थापित है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर करने के लिए किया जाता है, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा एक्सेल। ठीक है, एक्सेल का उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो डेटाबेस कौन सा ऐसा है जो सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा ओरेकल RDBMS। ठीक है, ओरेकल RDBMS जो होता है ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन बताता है, ये बताता है हमारा मूर का नियम। ठीक है, जो मूर का नियम है ये बताता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो कौन सा ऐसा ओपन सोर्स है जो क्या सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा लिबर ऑफिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश केंद्रीय प्रक्रमण इकाई यानी CPU और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती है, तो कौन कार्य करती है, तो ये करती है हमारा कैश स्मृति। जो कैश स्मृति होती है ये करती है CPU और मुख्य स्मृति के बीच बफर का कार्य। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह MS Excel के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है, तो कौन सा ऐसा समूह है जो MS Excel के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होता है, तो ये नहीं होता है अनुच्छेद। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है, तो ये शब्द होता है कैश डेटा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। फिर है, निम्न में से कौन सा अस्थाई मेमोरी का अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा ऐसा अस्थाई मेमोरी है या फिर इसको अस्थिर मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, तो ये होता है हमारा रैम। ठीक है, RAM। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, तो ऐसा कौन सा है इसमें से जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये हो जाएगा हमारा विजुअल बेसिक। ठीक है, जो विजुअल बेसिक है ये क्या है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। फिर है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है हमला सतह या अटैक सरफेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है, तो जो कंप्यूटर होता है उसमें पिंग कमांड का क्या उपयोग होता है, तो ये होता है हमारा किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता
योग्यता का परीक्षण करने को पिंग कमांड कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो किसका उपयोग होता है? ये होता है ऑप्टिकल मार्क पहचान की। ठीक है। फिर है, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। ये कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? तो गैर प्रभाव प्रिंटर कौन सा नहीं होगा? तो ये नहीं होगा डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स क्या नहीं होगा? गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं होगा। नेक्स्ट है, 1943 में JW मॉचली और प्रेस्पर इकर्ट JW मॉचली एंड जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? तो इस कंप्यूटर को कहा गया था ENIAC। ठीक है, ENIAC इसको बोला गया था। फिर है, निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? तो इसको क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है फैक्स मशीन। ठीक है, जो फैक्स मशीन होता है ये कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से बताना है वेब ब्राउजर कौन सा नहीं होगा। तो जो हमारा गूगल है, गूगल क्या नहीं है? वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, ये एक क्या है? एप्लीकेशन है। फिर देखिए, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं होगा? MS ऑफिस क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिर है, इंटरनेट या कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? तो कंप्यूटर या फिर इंटरनेट की पहचान कैसे निश्चित होती है? तो उसके IP एड्रेस से निश्चित होती है। ठीक है, बाइनरी संख्या यानी बाइनरी नंबर इतना 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 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर होता है 1807। ठीक है। फिर है, बाइनरी संख्या बाइनरी नंबर्स 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? 1011 का दशमलव समतुल्य कितना होगा? तो इसका दशमलव समतुल्य होता है हमारा 11। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण यानी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन की आवृत्ति सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ इसको बोला जाता है। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है। ठीक है, परमानेंट मेमोरी यानी स्थायी मेमोरी होती है जो। फिर है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो कंप्यूटर प्रणाली से क्या संबंधित नहीं होगा? तो देखिए, EPF इससे संबंधित नहीं होगा। बाकी PPP, URL, FTP ये सब कंप्यूटर से संबंधित है। निम्न कंप्यूटर में किसी कंप्यूटर में कौन कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है? तो संपूर्ण आलेख का चयन होता है हमारा Ctrl+A दबाकर। ठीक है। फिर है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से बताना है इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं होगा। जो प्रिंटर है ये इनपुट नहीं, ये आउटपुट है। बाकी स्कैनर, माउस, कीबोर्ड ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। फिर है, निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? तो अद्वितीय क्या नहीं होता? ये नहीं होता वर्क ग्रुप का नाम। कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो CD-ROM के द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ये दर्शाया जाता है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है। फिर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की यानी MS एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? तो इसके फाइल को नाम दिया जाता है .xls। ठीक है, .xls। जो एक्सेल की, जो माइक्रोसॉफ्ट यानी MS एक्सेल की जो भी फाइल्स होंगे उनको .xls के नाम से जाना जाता है। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा प्रौद्योगिकी इसमें इस्तेमाल होता है? तो ये होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य त्रुटि का पता लगाने की कोड CRC का पूर्ण रूप है। तो CRC का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइक्लिक रेडंडेंसी चेक। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फिर है, कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित कौन सी कोटि करती है? तो ये करती है हमारा फर्मवेयर। ठीक है, जो फर्मवेयर होता है ये करता है। फिर है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं होगा? MS वर्ड नहीं होगा। ठीक है, जो MS वर्ड होता है ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा।
फिर देखिए कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, तो कंप्यूटर के जन्मदाता किसको माना जाता है, ये माना जाता है चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एडा, ठीक है। फिर है कंप्यूटर में डेटा का किसी रूप में भंडारण होता है, तो कंप्यूटर में डेटा का भंडारण किस रूप में होता है, तो ये होता है हमारा बाइनरी नंबर्स में, ठीक है। जो बाइनरी होता है, बाइनरी के रूप में कंप्यूटर में डेटा का भंडारण होता है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, अब देखिए इनमें कुछ चार वर्ड दिए गए हैं, उनके सामने उनके कथन है, तो इनको हमें सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें से सुमेलित नहीं है बोला गया है, तो देखिए जो MS वर्ड होता है ये DOC होता है, MS एक्सेल ये XLS, इसका जो मतलब इसमें जो प्राप्त फाइल होती है उसके पीछे ये लगा होता है। MS पेंट होता है JPG इसको बोला जाता है। फिर जो MS पावर पॉइंट होता है इसको PTP नहीं बोला जाता है, तो ये कथन गलत होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है, तो ये हो जाएगा हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। विंडोज में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को डैश कहते हैं। देखिए हम किसी भी विंडोज में लॉग ऑन करते हैं तो उसके बाद जो दिखने वाला प्रमुख स्क्रीन एरिया होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है डेस्कटॉप, ठीक है। क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप इसको बोला जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर है एक कुकी, देखिए एक कुकी क्या होता है, क्या करता है, तो ये हमें बताना है। तो देखिए जो एक कुकी होता है वो उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है, इसको कुकीज बोला जाता है, ठीक है। फिर है इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं होगी, तो देखिए जो C@ है ये कंप्यूटर भाषा नहीं है, बाकी C++, C#, ऑब्जेक्टिव-C ये सारी क्या होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा होती है, लेकिन जो C@ है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होती है। फिर देखिए अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, जो अंडू फंक्शन होता है, किसी भी चीज़ को हम लोग डिलीट करते हैं ना, जब भी किसी भी चीज़ को डिलीट करते हैं तो उसको हम अंडू करते हैं, मतलब उसको वापस लाते हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है कीबोर्ड में, ठीक है। तो ये जो शॉर्टकट की होता है ये होता है हमारा Ctrl+U, जो Ctrl+U है इसको हम दबाते हैं तो हमारा अंडू हो जाता है, कोई भी फाइल अगर हम लोग हटाते हैं, डिलीट करते हैं तो। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं होगा, तो ये नहीं होगा MS वर्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है, इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है, तो वायरस का एक प्रकार कौन सा नहीं होगा, तो डिस्क वायरस क्या है, वायरस का एक प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो भिन्न है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गूगल। तो देखिए इसमें से लिनक्स है, विंडोज है, iOS है, ये सारी क्या है, कंप्यूटर के फंक्शंस हैं, लेकिन गूगल अलग चीज़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो इनमें से प्रोग्रामिंग भाषा क्या नहीं होगी, जो लोटस है ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बाकी कोबोल है, पास्कल है, फोर्ट्रॉन है, ये सब क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। फिर है कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो इनपुट डिवाइस का क्या उदाहरण नहीं होगा, तो ये नहीं होगा हमारा प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में ALU का तात्पर्य क्या होता है, बेसिकली ALU का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होता है, ALU का फुल फॉर्म होता है। तो देखिए ये थे गाइज आज के 50+ इंपोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस, जो आपको कल के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप लोग एक बार इसको रिवाइज करके जरूर जाना। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, आपका एग्जाम अच्छा हो, आप लोग अच्छा स्कोर करके एग्जाम में आए, 70+ स्कोर सबका हो, ठीक है, यही होप करता हूँ। तो गाइज बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम के लिए, अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है। जिन लोगों का पहला एग्जाम है वो लोग हेजिटेट ना हो, अच्छे से एग्जाम को दे के आए, ठीक है। तो एग्जाम के बाद कल को आपसे मिलेंगे, कल शाम को जो पेपर होगा उसको सॉल्व करेंगे, कल शाम को मिलेंगे, ठीक है। तो यार मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।